हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ ना वो सबसे पहले तो एक बात कि आजकल वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, सो आई होप डोंट माइंड, क्योंकि आप सब लोग भी हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको पता है इम्पोर्टेंस इस टाइम की। सो अपना अपना ध्यान रखिए और अपना हार्ड वर्क जारी रखिए, ठीक है? यही कहना था। और आज का जो वीडियो है वो आप रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, या आप किसी कार्मिक के साथ हैं, या आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ हैं और आप एक एम्पैथ हैं, ठीक है? तो आप कई बार ये कन्फ्यूज़न होता है कि क्या आप अपने प्यार से इस रिश्ते को या इस इंसान की जो सोच है उसे बदल सकते हैं। तो क्योंकि एम्पैथ हमेशा ये सोचते हैं कि प्यार से सब कुछ बदला जा सकता है, या अच्छे बिहेवियर से जो है वो चेंजेस ला सकते हैं, बिकॉज़ उनके मन में हमेशा यही होता है कि मे बी कुछ ट्रॉमास की वजह से या कुछ और वजहों से, कुछ चाइल्डहुड की चीज़ों से की वजह से शायद ये बंदा इस टाइप से है। तो एक एम्पैथ है वो हमेशा ये कोशिश करता है। एम्पैथ क्यों अट्रैक्ट हो जाता है? वो इसीलिए अट्रैक्ट हो जाता है बिकॉज़ उसको ये चीज़ लगती है कि ये जो इंसान है इसे प्यार की ज़रूरत है, एंड फिर वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। एंड जब वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो उसके बाद वो लगातार प्यार देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, बट स्टिल कोई उनके तरफ से जो है किसी भी टाइप के कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है? सो यही बात है कि अगर आप एक रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं तो क्या आपके प्यार देने से या क्या आपके अंडरस्टैंड करने से सामने वाले में अंडरस्टैंडिंग और प्यार आता है या नहीं आता है, या वो सेम बिहेवियर स्टार्ट रखता है? तो मैं यही कहूँगी कि नहीं। आप कितना भी प्यार दे दें, वहाँ पे कोई चेंजेस आने वाले नहीं हैं। आप कितनी बार भी झुक के अपनी गलती ना होते हुए भी खुद सॉरी बोलते हुए चल जाएं, बट आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा। सबसे बड़ी गलतफहमी तो एक ही होती है कि हम ये सोचते हैं कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, या उनको खुद से इतना ज़्यादा प्यार होता है कि वो किसी और को प्यार नहीं कर पाते, या वो किसी और को जो है मतलब उन्हें अपने अलावा कोई और दिखाई ही नहीं देता। जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये धारणा बदलनी है, क्योंकि नार्सिसिस्ट ऐसा बिहेव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको खुद से ही प्यार नहीं है, ठीक है? लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं उनके साथ जिसकी वजह से वो खुद को वर्थलेस फील करते हैं, ठीक है? दैट्स वाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस। उनको कांस्टेंट अटेंशन, उनको कांस्टेंट लव की आपूर्ति जो होती है वो इसलिए चाहिए होती है बिकॉज़ वो हर टाइम अपने शायद कुछ बचपन के एक्सपीरियंसेस की वजह से या किसी और वजह से, या फैमिली का जो उनका एटमॉस्फेयर रहा होता है बचपन में, या फिर अगर पेरेंट्स नार्सिसिस्ट है तो भी बच्चा आगे चल के नार्सिसिस्ट बिहेव करता है। बिकॉज कांस्टेंट लव एंड कांस्टेंट जो अटेंशन की उनको नीड होती है वो इसलिए होती है क्योंकि वो खुद को वर्थलेस फील कर रहे होते हैं। इसलिए नहीं होती है कि वो अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील कर रहे होते हैं। आपकी कांस्टेंट अटेंशन, कांस्टेंट लव से उनको इम्पॉर्टेंट फील होता है। आप 2 दिन अगर अपना अटेंशन या 2 दिन अपना प्यार खींच लेंगे ना उनसे, तो छटपटाने लग जाते हैं वो। दे विल फील वर्थलेस। बिल्कुल आप उनको कांस्टेंट सप्लाई करते रहिए प्यार और अटेंशन की, और ये सप्लाई आपको डेली बेसिस पे करनी होती है। आपने कल क्या कहा था वो उन्हें आज याद नहीं रहेगा, ओके? सो आपको डेली उनको वो फीडिंग करनी होती है, और उससे वो इम्पोर्टेंट फील करते हैं, देन उनको अच्छा फील होता है। अगर आपको ये बात परखनी है तो आप 2 दिन के लिए, अगर आपको लगता है कि आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ हैं रिलेशनशिप में, तो आप 2 दिन के लिए प्लीज़ अपना ध्यान खींच के देख लीजिए। बिल्कुल अटेंशन मत दीजिए, बिल्कुल लव मत दीजिए।
देखिएगा वो कैसे छटपटाने लग जाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये कंसेप्ट है। फिर इनके कुछ जो कॉमन ट्रेट्स होते हैं। क्यों आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशन में आने के बाद ट्रैप्ड हो जाते हैं, बिल्कुल फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, आपको देयर इज़ नो वे आउट, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, जबकि ऐसा होता है, रास्ता होता है। ठीक है, सो पहला जो इनका ट्रेट होगा तो ये होगा कि बहुत ज़्यादा ना मैनिपुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनिपुलेटिंग, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे। उसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। ये लोग ना कभी भी पब्लिक आई में आपके साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे। ओके, ये आपके साथ मिसबिहेव करेंगे अकेलेपन में, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होते हैं। सो ये आपके साथ अकेले में मिसबिहेव करेंगे, और जब आप इनके इस बिहेवियर से छटपटाओगे, तिलमिलाओगे या किसी भी तरह का रिएक्ट करोगे, तो ये आपको फ़ौरन पब्लिक आई में ले आएंगे कि ये इस टाइप की बंदी है। ओके, सो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली आप गलत साबित हो जाओगे। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव नेचर होता है। गलती इनकी खुद की होगी, लेकिन ये थोप आप पे जाएंगे, आपको गलत साबित कर देंगे। साम दाम दंड भेद सब तरीके आते हैं इनको, किसी भी तरीके से ये आपको गलत साबित कर देंगे। बहुत बार तो ऐसे केसेस भी होते हैं कि पूरी फैमिली इतनी ब्लाइंड फोल्डेडली नार्सिसिस्ट का साथ दे रही होती है कि जो विक्टिम होता है उसको बिल्कुल किनारे कर दिया जाता है, कॉर्नर कर दिया जाता है, अकेला कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था इनका ट्रेट। फिर सेकंड जो इनका ट्रेट होता है वो ये होता है कि जो मैंने पहले भी बताया कि इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये अकेले में आपके साथ कुछ और हैं एंड ये पब्लिक में कुछ और है। ठीक है, ये लोगों के सामने कुछ और होते हैं, आपके सामने कुछ और होते हैं, बिकॉज आपसे इनको अब कोई, आप एक बार इनके ट्रैप में आ चुके हैं, आपसे इनको ना कोई डर है, ना कोई खतरा है, ना आप इनको पता है कि इनका ट्रैप इतना मजबूत है कि आप उसमें फंस चुके हो, ना आप उनकी इमेज को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हो। एंड मोर ओवर उनको ये पता है कि उन्होंने आपको इतना अपने ऊपर डिपेंडेंट और इतना अपने आप से जो है भयभीत कर दिया है कि अब आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो जिससे इनकी इमेज को कोई नुकसान पहुंचे। ठीक है, ये वही लोग होते हैं जो बंद दरवाज़ों के पीछे चाहे आपको आपके साथ मार पिटाई कर लेंगे, बट बाहर निकल के ना आप ही के साथ ये अपनी पिक्स पोस्ट कर रहे होते हैं, बहुत मोस्ट लविंग एंड मोस्ट जो है केयरिंग पार्टनर के रूप में जो है ये अपनी पिक्स बाहर पब्लिक में पोस्ट कर रहे होते हैं, और अंदर ही अंदर चाहे ये है ना बंद दरवाज़ों के पीछे आपके साथ कैसा भी मिसबिहेव कर रहे होते हैं। ओके, सो ये था इनका सेकंड कॉमन ट्रेट। फिर थर्ड है वेरी गुड एक्टर। अच्छे एक्टर्स फेल हैं इनके सामने। एक नार्सिसिस्ट जब आपकी लाइफ में आता है ना, आई बैट आप कभी पता नहीं लगा पाओगे कि इस मास्क के पीछे क्या है, कौन सा चेहरा छुपा हुआ है। दे विल रिप्रेजेंट देमसेल्व्स एज मोस्ट लविंग, मोस्ट केयरिंग पर्सन। आपको ऐसा फील होगा कि आपने ऐसा बंदा तो भैया लाइफ में देखा ही नहीं है। इतना प्यार करने वाला, इतना पैम्पर करने वाला, इतना ज़्यादा आपको अटेंशन देने वाला, आपको हर वक्त स्पेशल फील करवाने वाला इंसान। एक बार आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे ना, तभी भी ये आपके साथ साल 2 साल, हद से 2 या 3 साल ये आपके साथ इतना अच्छा रहेंगे। ये आपको इमोशनली, ये आपको फाइनेंशियली, ये आपको हर टाइप से अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप इनके कंट्रोल में हो। ओके, यू आर बेसिकली क्या होता है ना, जो अपने आप को विक्टिम समझ रहा होता है
बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होता है वो, एक एम्पैथ होता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होता है वो। तो जब आपको इन्होंने काबू कर लिया तो इनको खुद में बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, इनको खुद में बहुत पावरफुल फील होता है, इनको फुल एनर्जी की, आपकी एनर्जी जो होती है उसकी सप्लाई मिल रही होती है, ठीक है। इसलिए ये आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट करते हैं हर तरह से, फाइनेंशियली और इमोशनली, या ये आपको, अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो उनको लेके आपको जो है अपने ऊपर डिपेंड कर सकते हैं कि ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास बच्चे हैं तो मेरा क्या होगा, और उसी वजह से आप जो है इनको झेलते रहते हैं, ठीक है। सो ये भी इनका एक पर्सनैलिटी का बहुत ज़्यादा कॉमन ट्रेट होता है कि ये बहुत अच्छे एक्टर होते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल के बाद ये अपना जब असली रूप में आना, रंग रूप में आना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आप साथ रहते रहते ना इनके बिहेवियर के जो फ्लॉज होते हैं उनको देखना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे आपने एक नार्सिसिस्ट को ज़रा भी आईना दिखा दिया, ओके, आप अनकंडीशनली इनको अपना लव, अटेंशन, अपनी एनर्जी सप्लाई कर रहे थे ना, तब तक सब ठीक था। बट द डे आप इनके असली रूप को पहचाने और आपने जैसे ही आईना दिखाना स्टार्ट किया, उस दिन आपका समझ लो जो है, उस दिन से आपके बुरे दिन स्टार्ट हो गए, ओके। तो ये भी इनकी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा ट्रेट होता है कि आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना के रखते हैं हर टाइप से। फिर इनका नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी का ट्रेट है, बहुत ज़्यादा जो एक बहुत बड़ा इनका ट्रेट है, वो ये है कि ये हमेशा इन्हें लोग देख रहे हैं, इन्हें को लोग पसंद कर रहे हैं, दे आर द स्टार, ठीक है। बट अगर आपकी एक पिक को भी किसी ने एक लाइक भी कर दिया, ठीक है, तो आप गए काम से। एंड मोर ओवर ये इतने ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं कि ये आपको डायरेक्टली उस बात के लिए टॉर्चर नहीं करेंगे, दैट वाई पीपल आर लाइकिंग यू, लोग आपको पसंद क्यों कर रहे हैं उसके लिए वो आपको टॉर्चर नहीं करेंगे। वो बहुत अलग अलग तरीके निकाल लेंगे। वो आपको, जैसे मान लीजिए आप अपनी किसी क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हैं और उसके लिए आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, इनसे ये चीज़ देखी नहीं जाएगी, बिकॉज सारी अप्रिसिएशन तो ये डिज़र्व करते हैं इनकी नज़रों में। इनको हर तरह का प्राइज़, हर तरह का रिवॉर्ड जो है वो इनको चाहिए। दूसरा जो है वो इनको बस एंडलेस इनकी सर्विस करता रहे। इनको ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए होता है हमेशा। अगर आपने द डे आपने अपनी पहचान बनाने की कोशिश की, आपने मान लीजिए आप किसी भी अपनी क्रिएटिविटी को ज़रा भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं एंड आपको थोड़ा भी अप्रिसिएशन किसी भी फील्ड में मिलना स्टार्ट होता है, इनकी एंडलेस कोशिशें स्टार्ट हो जाएंगी आपको उस जगह से हटाने के लिए। बिकॉज बीइंग अ नार्सिसिस्ट वो ये चीज़ सहन कर ही नहीं सकते कि उनके अलावा किसी और को अप्रिसिएशन मिल रहा है, ये किसी और को मीन्स किसी और की कोई पहचान हो सकती है, नहीं। सो ये क्या करेंगे, आपको उस जगह से हटाने के लिए आपके लिए इतनी सारी ड्यूटीज़ असाइन करना स्टार्ट कर देंगे। यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन, और तुमने खाना ढंग से नहीं बनाया, और तुमने जो है ना घर का ध्यान नहीं रखा है, और तुम अपना काम ढंग से नहीं कर रही हो। सो एक्सक्यूज़ेस निकाल देंगे ये, तुम अपना ये काम में लगी हुई हो, इसकी वजह से घर सफ़र कर रहा है, बच्चे सफ़र कर रहे हैं, इस टाइप के ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ेस ये आपको देंगे। एंड ऐसा एक माहौल पैदा कर देंगे कि लोगों की नज़र में भी यही सही होते हैं, ओके। ये लोगों से आपको कहलवाना स्टार्ट कर देते हैं कि फर्स्ट यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ड्यूटीज़, बाद में जाओ आप अपनी क्रिएटिविटी में। एंड यू आर क्लूलेस, आप बहुत अच्छा हार्ड वर्क भी कर रहे हो, आप घर भी संभाल रहे हो, बच्चे भी संभाल रहे हो, साथ में अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर भी कर रहे हो, बट ये आपको फिर भी मैनिपुलेट करके गलत साबित कर देंगे। एंड रिज़ल्ट ये होगा कि सब लोग इन्हीं के साइड होते हैं, इन्हीं का साथ दे रहे होते हैं, बिकॉज़ ये इतनी अच्छी तरह मैनिपुलेट करते हैं उन लोगों को
किसी भी लेडी को ये आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इनके लिए वुमेन जो होती है ना, उसका मीन्स उसे जीने का कोई हक ही नहीं है, ठीक है। अगर आप इनके साथ पार्टनरशिप में हैं, मतलब आप इनके साथ पार्टनरशिप क्या रिलेशनशिप में हैं, तो ये समझ लीजिए कि 8 10 12 साल 15 साल जब तक आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, उन सालों को आप अपनी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए, क्योंकि उन सालों का कोई मतलब नहीं रह गया, उनमें आपकी कोई ग्रोथ किसी टाइप की ये होने नहीं देंगे। ओके, सो बी केयरफुल जब भी आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, ठीक है, अपने लिए एक पर्सन को चूज़ कर रहे हो, ऑलवेज बी केयरफुल, बिकॉज ज़िंदगी एक मिली है, बार बार हम उसके लिए ना चांस नहीं ले सकते, ठीक है। एंड मोर ओवर जब आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, मैरिज जैसे किसी बहुत बड़े उसमें एंटर कर रहे हो, तब आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लाइफ टाइम के लिए एक ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाओ। ओके, सो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।